जम्मू तो खबर है जिथे सिख ट्रैफिक चालक दे थप्पड़ मारन नूं लैके विवाद होया। दरअसल थप्पड़ मारन दे करके कई घंटिया तक रोस मुजाहरा किया गया। थप्पड़ मारन वाले एसएसपी ने माफी मांगी है। जम्मू दे रिंग रोड टोल प्लाजा दे नजदीक मामला सामने आया सी, जिथे वीडियो क्लिप जिसकी सोशल मीडिया ते तेजी दे नाल वायरल हो रही है। फिलहाल मामला शांत है। फिर तो दस दिए कि ट्रैफिक चालक ने थप्पड़ जड़ दिता गया सी ते एसएसपी ने उस तो बाद हुण माफी मंगी है। एसएसपी ने थप्पड़ मारिया सी, एसएसपी ने थप्पड़ मारिया सी तो हुण माफी मांग ली है। थप्पड़ मारन दे करके कई घंटे तक रोस मुजाहरा भी किया गया। जम्मू दे रिंग रोड टोल प्लाजा दे नज़दीक दा मामला दस्सिया जा रहा है। टीवी स्क्रीन ते तस्वीरां तुसीं देख सकते हो। एक वीडियो क्लिप जो है सोशल मीडिया ते तेजी दे नाल वायरल हो रही है। इस विच तुसीं देख सकते हो एक ट्रैफिक चालक दे थप्पड़ जिस वेले जड़िया गया एसएसपी दे वल्लों। हालांकि अपनी गलती दा एहसास बाद दे विच होया क्योंकि रोस मुजाहरा वड्डी गिनती दे विच लोकां दे वल्लों किया गया। इस बाद एसएसपी दे वल्लों माफी मंगी गई ते उस तो बाद किते जाके ये मामला शांत होया। टीवी स्क्रीन ते तस्वीरां तुसीं देख रहे हो। 3 तस्वीरां ने सिख दे जिस वेले थप्पड़ जड़िया, दूसरी तस्वीर थप्पड़ मारन तो बाद प्रोटेस्ट होया और तीसरी तस्वीर एसएसपी ने फिर माफी मांगी। आज सुबह ट्रैफिक की रेगुलेशन के दौरान एक इंसिडेंट हुआ जो अनफॉर्चुनेट था और जो उनकी कोर्स ऑफ ड्यूटी था। और उस वाक़े की वजह से अगर मेरे किसी सिख भाई के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं तो आई रियली फील बैड अबाउट इट। I have all the respect for Sikh community, for Sikhism, and I have high regard for them. Please be assured on my behalf that I have felt it bad right from the core of my heart. जिस तरीके से एसएसपी ट्रैफिक ने सुबह एक्ट किया, एक ड्राइवर को खास जो सिख ड्राइवर था उसको जिस हिसाब से थप्पड़ मारा गया और उसकी दस्तार जो है वो नीचे गिरी और दस्तार गिरने के बाद भी आगे एक्ट हुआ कुछ। अब हम नहीं चाहते कि हम उस चीज को पब्लिकली सबके सामने उस प्रॉपर, क्योंकि अभी हमारे ड्राइवर से जो है वो टेलीफोनिकली बात हुई, उसे सारी बात बताई कि उसके साथ क्या हुआ। हम एसएसपी ट्रैफिक और जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस मसले को हल करना अगर आप चाहते हैं तो आप आइए। यहाँ पे ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की लीडरशिप यहाँ बैठी है। आप यहाँ आके बात करें और इस मसले को अगर हल करना नीति है आपकी तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम 1 घंटे का दिया था। ऑलमोस्ट 1 घंटा जो है वो होने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी टीम जो बैठ के डिसाइड करेगी, हम उसके ऊपर फैसला लेने जा रहे हैं। फिलहाल क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिनके कारण ये सब हुआ, that we need to see, but I had come on behalf of SSP Jammu and senior officers. उन्होंने कहा कि आप जाके बात करें, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। रजत वोहरा साढ़े नाल साढ़े सहयोगी जुड़े हुए हैं। रजत, कब का मामला है ये और कई दिनों से बारिश जम्मू में बाढ़ की वजह से ट्रक हाईवे पर फंसे हुए थे, क्या उस वक्त का ये मामला है एसएसपी ने जिस वक्त थप्पड़ जड़ा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कल दोपहर का ये मामला है जिसमें जम्मू का जो रिंग रोड है, नया टोल प्लाजा हाल ही में बना है बिश्नाह रोड पर, वहां पर ये मामला हुआ है। जब लगातार चेकिंग जो है वो एसएसपी ट्रैफिक जम्मू फारूक केसर कर रहे थे, उसी दौरान जो है वो एक झड़प हुई और एक ट्रैफिक कर्मी जो कि सिख समुदाय थे ड्राइवर, उन्हें जो है वो थप्पड़ मारते हुए एसएसपी ट्रैफिक जो है उनकी एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद एक हंगामा बड़ा जो है वो देखने को मिला, जिसमें सिख समुदाय के विभिन्न संगठन जो है उनके साथ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा एक बड़ा चक्का जाम किया गया और 6 घंटे लगातार चले इस धरने के बाद उनकी मांग थी कि एसएसपी ट्रैफिक द्वारा माफी मांगी जाए, क्योंकि ना सिर्फ ये थप्पड़ जड़ा गया पर साथ ही साथ जो सिख ड्राइवर था उसकी जो दस्तार है पगड़ी वो भी जो है वो गिर गई, जिसे सिख समुदाय ने बताया कि ये एक साफ तौर पर अपमान है सिख समुदाय का। और ऐसे में उसके बाद एसएसपी ट्रैफिक फारूक केसर ने इन सभी संगठनों के साथ बैठक कर माफी भी मांगी उस ड्राइवर से। उनका कहना था कि मेरा ऐसा कोई भी जो है वो इंटेंशन नहीं था, पर बावजूद इसके लगातार ये मामला इतना बड़ा बन गया जिसके बाद एसएसपी ट्रैफिक को यहाँ पर माफी मांगनी पड़ी। लेकिन ऐसे क्या सरकमस्टांसेस थे कि एसएसपी को इतना ज्यादा गुस्सा आया?
जी, लगातार जम्मू में पिछले कई दिनों से जो ट्रैफिक जाम है वो चल रहा है और ऐसे में जो ट्रक हैं वो विभिन्न इलाकों में यहाँ पर फंसे हुए हैं। उन ड्राइवर जो हैं वो 15-15, 20-20 दिन से लगातार इस ट्रैफिक जाम का सामना कर रहे हैं और ऐसे में एसएसपी ट्रैफिक जो है वो मौके पर वहां पर पहुंचे हुए थे, लगातार चेकिंग कर रहे थे और कई जगह ये देखा गया कि रॉन्ग साइड पर ट्रक जो है वो लगे हुए थे और ऐसे में एसएसपी ट्रैफिक जो है वो स्पर ऑफ द मूवमेंट में आकर गुस्से में आ जाते हैं और उन्होंने थप्पड़ मारा। बट बावजूद इसके लगातार साफ तौर पर उनका भी कहना था बाद में जब उन्होंने माफी मांगी कि इस तरह का मेरा इंटेंशन नहीं था, बट स्पर ऑफ द मूवमेंट ये पूरा मामला हुआ है। पर ट्रैफिक साफ तौर पर ड्राइवर्स जितने भी हैं वो जरूर यहाँ पर परेशान भी लगातार नजर आ रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक की कहीं ना कहीं व्यवस्था में जरूर यहाँ पर कमी है, जिसकी वजह से इतने दिन हो गए हैं कि अभी तक पूरी तरह से हाईवे रिस्टोर नहीं हो पा रहा और ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक तरह की जो फ्रस्ट्रेशन जो है आ जाती है और एसएसपी ने उसी फ्रस्ट्रेशन में आकर ये काम कर दिया और काम का ज़्यादा बोझ हो सकता है कि बाढ़ के चलते जो हालात हैं वहाँ पर उसके चलते परेशान हर कोई है, चालक भी परेशान है, पुलिस भी परेशान है। कितनी बड़ी चुनौतियां हैं वहाँ पर ट्रैफिक को स्मूथ कर पाना या इस स्थिति को हैंडल कर पाना। जी बिल्कुल, बहुत सारी चुनौतियां हैं क्योंकि 26 अगस्त की अगर हम बात करें तो एक बड़ी लैंडस्लाइड जो है जम्मू के विभिन्न इलाकों में, खासतौर पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई थी और तब से लेकर अभी तक पूरी तरह से जो ट्रैफिक है वो रिस्टोर नहीं हो पाया है। अभी भी कश्मीर घाटी में जो ट्रक्स जाते हैं या जो कश्मीर से जम्मू आते हैं वो लगातार लंबे लंबे जामों का सामना जो है उन ड्राइवर्स को करना पड़ रहा है। 5-5, 6-6 दिन जो है वो अभी भी कश्मीर घाटी तक ट्रक पहुंचाने में लग रहे हैं, जिसमें एसेंशियल सर्विस, जिसमें पेट्रोल डीजल की बात करें या गैस सर्विस की बात करें वो कश्मीर घाटी में उसकी कमी भी हुई थी। इसके अलावा बात करें तो कश्मीर घाटी से जो ट्रक्स लगातार जिसमें सेब और जरूरी सामान आता है, पेरिशेबल आइटम्स आती हैं, वो पूरी तरह से खराब हो रही है और ऐसे में न सिर्फ ट्रैफिक कर्मियों के लिए जरूर चुनौती है पर एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो ड्राइवर्स और उनके लोगों में भी है क्योंकि लगातार इस तरह की इतना लंबे समय तक, करीबन 22 से 25 दिन हो चले हैं जब इतने लंबे समय तक ट्रैफिक जो है वो बंद है और लगातार हाईवे बंद होने की वजह से परेशानियां जो है वो कई गुना सभी लोगों के लिए बढ़ गई। अगर कोई ऑफिसर ऐसी गलती करता है क्योंकि उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी होती है, बाकी ट्रैफिक पुलिस मुलाजिम भी होते हैं जिनको समझाना जरूरी होता है कि ऐसी स्थिति है, चुनौती हर किसी के लिए है, जो राहगीर हैं उनके लिए भी और जो ड्यूटी पर तैनात हैं उनके लिए भी, और ऐसे में संयम बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और चालकों को भी पूरा सहयोग करना ज़रूरी है, प्रशासन को। जी बिल्कुल, एसएसपी द्वारा इस तरह का एक्ट कभी भी स्वीकार्य जो है वो कभी भी नहीं हो सकता है क्योंकि लॉ मेकर ही अगर लॉ तोड़ने लगेंगे तो उसके बाद किस तरह से व्यवस्था पर जो है वो यहाँ पर भरोसा लोगों द्वारा किया जाएगा। और ऐसे में साफ तौर पर एसएसपी ट्रैफिक ने भी इस बात को जो है वो माना है। यही कारण है कि उन्होंने अपनी गलती को भी स्वीकार किया, लोगों से माफी भी मांगी और इस तरह आगे कभी ना हो क्योंकि लगातार फ्रस्ट्रेशन जो है वो हर लेवल पर है। पर यही मौका है जब सभी को संयम बरतने की जरूरत है और एक सीनियर ऑफिसर जब इस तरीके का कृत्य करता है तो नीचे जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको भी एक तरीके का बल मिलता है कि हम इस तरह की चीज जो है वो कर सकते हैं, पर ये कभी भी स्वीकार्य जो है वो नहीं होगा। और ऐसे में ये सारी व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रूप से चले उसको भी लगातार सीनियर ऑफिशियल्स ने यहाँ पर संज्ञान में लिया है। क्या कोई विभागीय कार्यवाही भी हुई है एसएसपी के खिलाफ या फिर मामला बिल्कुल शांत हो चुका है? जी अभी तक क्योंकि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और जो सिख समुदाय के संगठन थे विभिन्न, जिसमें ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी था, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि हम इस माफी को स्वीकार करते हैं और उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। उनका कहना है कि एक मामला जो था और क्योंकि एसएसपी ट्रैफिक पहले इस तरह का कभी उनके साथ इंसिडेंट जो है वो नहीं हुआ है, इसलिए फिलहाल के लिए मामला शांत है। कोई भी विभागीय कार्रवाई की अभी तक बात जो है वो सामने नहीं आई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजत फिलहाल तक की जानकारी के लिए।